अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेब बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है और बिटकॉइन का एनालिसिस करना है। साथ में क्रिप्टो मार्केट डंप कर रही है, क्या लेवल्स रह सकते हैं और लास्ट टाइम हमने क्या अपडेट दी थी, हमारी उस अपडेट ने किस तरह से वर्क किया है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरा ओपन है और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा 2-3 दिन से, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर जो नए नए प्रोजेक्ट लिस्ट हो रहे हैं नॉट कॉइन की तरह, उनकी माइनिंग कर रहा हूँ। अगर आप उस बारे में गाइडेंस लेना चाहते हैं मुझसे कि मैं किस किस प्रोजेक्ट की माइनिंग कर रहा हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा आपको उसमें गाइडेंस दे दूँगा, पूरी लिस्ट आपको दिखा दूँगा जिसमें सारे के सारे मेरे प्रोजेक्ट हैं जिनकी मैं माइनिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से भी एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूँगा, ठीक है। तो मार्केट की अपडेट पे चलते हैं। यहाँ पर बीटीसी का चार्ट हमारे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर ये मेरा बिटकॉइन शेबी बिटकॉइन के नाम से यूट्यूब चैनल है जिसकी आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लास्ट टाइम मैंने वीडियोस बनाई थी तो ये वाला मेरा बुलिश ट्रेंड था। मैंने कहा था यहाँ से जो है बीटीसी ऊपर रिकवरी कर सकता है। ये कौन सा एरिया था? वो ये वाला एरिया था और यहाँ पर बीटीसी ट्रेड कर रहा था 71,500 पर। तो मैंने कहा था यहाँ से जो है बिटकॉइन इस सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर जा सकता है। यहाँ पर बीटीसी ने अपसाइड पर एक एप्रिसिएशन लिया, ऊपर की तरफ इस प्राइस को टच किया, लेकिन ब्रेकआउट करने में नाकाम रहा और फिर डंप कर गया। फिर जब यहाँ पर प्राइस थी ना इस जगह, ये जो लेवल था हमारे पास इस ट्रेंड लाइन से नीचे जब ब्रेक डाउन हुआ, तो मैंने यहाँ पर आपके साथ डबल टॉप कंसिडर किया था। यहाँ पर देखें बिटकॉइन की प्राइस इतना डंप नहीं की, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, इतना डंप नहीं किया। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ से अगर ये प्राइस रेंज ब्रेक हो जाती है, डबल टॉप कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ से प्राइस डंप कर सकती है। और यहाँ पर भी यही चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की, ये सारा सिनेरियो डिस्कस किया। यहाँ मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन 60,000 के लेवल तक जा सकता है। और यहाँ कुछ बुरी न्यूज़ भी मैंने आपको बताई थी जिनमें जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से बिटकॉइंस की सेलिंग हो रही थी, और भी ऐसी काफ़ी सारे फंडामेंटल्स थे जो मार्केट को बैरिश बना रहे थे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारा डबल टॉप का एक बैरिश पैटर्न था, इतना ये हमारा अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पर देखें इस जगह से इस जगह तक 62,000 के करीब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीटीसी डंप करेगा, और ऑलमोस्ट डंप कर चुका है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पर पिछली वीडियो में कि ये 100 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है, इससे नीचे अगर डेली की क्लोजिंग हो जाती है ना, तो फिर मामला हमारे पास ख़राब हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, पहली कैंडल क्लोज़ हुई और अगली 2 कैंडल्स ने बहुत कोशिश की कि इस एरिया को हम रिक्लेम कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बिटकॉइन की प्राइस डंप कर गई, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या सिनेरियो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं मार्केट के लिए एक्सट्रीम बुलिश हूँ। यहाँ पर मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर लेता हूँ, ड्राइंग सारी रिमूव कर दी, और यहाँ पर इस इंडिकेटर को भी हम हटा देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि बिटकॉइन अपने किन रेंजेस में ट्रेड होता रहा है और अब नेक्स्ट इसमें क्या पोटेंशियल है। यहाँ पर देखें ये बिटकॉइन की एक टॉप रेंज है, ठीक है, और ये बिटकॉइन की एक बॉटम रेंज है जिसमें बिटकॉइन ऑलमोस्ट 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है। हमने इन चीज़ों के अलावा एक और चीज़ को भी देखना है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पर देखें आरएसआई आपको डेली से 4 आवर 1 आवर के टाइम फ्रेम में नज़र आ रही है ओवरसोल्ड, और ये मेरा ऐसा जोन होता है कि जिस पर मैं आंखें बंद करके ख़रीदने को तैयार होता हूँ बुलिश और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट को, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 70 to 60% चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवर होने वाली है। तो यहाँ से जो है अब मैं मार्केट में एक एप्रिसिएशन देख रहा हूँ, और यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे मार्केट यहाँ पर ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। हाँ, इसकी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, और उन कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पर मार्केट ने डायरेक्टली ऊपर नहीं जाना, बल्कि यहाँ से मार्केट जाएगी यूँ करके, पहले अपने सपोर्ट जोन जो हैं इसके उनको रिस्पेक्ट करते हुए इस तरह से ऊपर जा सकती है। और अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जैसे कि हमारे पास वीकेंड चल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश न्यूज़ आ जाती है, तो फिर हमारे पास चांसेस होंगे कि मार्केट जो है एकदम से ऊपर जाकर इस एरिया को टच कर सकती है। तो यहाँ पर आरएसआई हमें बता रहा है कि अब यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो थकने वाले हैं और अब यहाँ पर बायर्स की एंट्री होने वाली है, और ये हमेशा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंट्री जोन रहा है। और अगर बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो थीसिस है ये गलत साबित हो जाता है, तो उस थीसिस के लिए फिर हमने क्या करना है, हमने एक और लेवल डिफ़ाइन करना है, ये वाला ये लेवल हमने डिफ़ाइन करना है। इस लेवल पर जो है बिटकॉइन अपना एक एरिया बनाएगा। यहाँ पर 100 डेज़ की मूविंग एवरेज भी है जिसको यहाँ पर ब्रेक करने से पहले 1 दिन और 2 दिन इसने रीटेस्ट किया था और यहाँ पर ट्रेड हुआ था। तो अगर बीटीसी को नीचे जाना है और हमें गलत साबित करना है तो बिटकॉइन यहाँ से यूँ नीचे जाएगा,
ठीक है, यानी यहाँ से रिकवरी होने वाली है। तो ये 64 से 65 हज़ार का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसको डेली के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट और क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आप जो है बुलिश रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। अच्छा, ETF के हवाले से बात करें तो ETF में पिछले पूरे हफ्ते जो है सेलिंग ही आपको नज़र आ रही है। ये सारा जो रेड जोन है 226, 190, 145, 152, 139 और 105 बिलियन डॉलर की यहाँ पर सेलिंग होती रही है, यानी कि मुसलसल जो है ETF से आउटफ्लो हुआ है। इस वजह से भी मार्केट में बैरिश सेंटीमेंट क्रिएट रहे हैं। और यहाँ पर ये अली चार्ट का मैं चार्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस चार्ट में इसने बताया है कि RSI जब भी डेली के टाइम फ्रेम में 30 से नीचे गई है तो बिटकॉइन ने सिग्निफिकेंट मूवमेंट दिखाई है ऊपर की तरफ और अच्छा खासा पंप हुआ है। यहाँ पर जब हुआ था 9 नवंबर 2022 को तो 60% का पंप हुआ था। फिर 10 मार्च 2023 को यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ था तो 62% का, और उसके बाद यहाँ पर हुआ था अगस्त में 2023 में तो 197% का डंप लिया था। अब अगेन यहाँ पर जो है मार्केट आ गई है तो यहाँ से भी सिग्निफिकेंट मूवमेंट हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट ने BTC का एनालिसिस शेयर किया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसने डिस्कस की हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा तफसील में नहीं लेके जाऊँगा। बस यहाँ पर इसका कहना है कि यहाँ पर फॉलिंग वेज बन रहा है। इस फॉलिंग वेज का अप साइड पर ब्रेकआउट हो सकता है। ये एक बुलिश पैटर्न है और फिर जो एरिया होगा रीटेस्ट का वो 72,000 से 74,000 का रह सकता है। और इसने जो मेन चीज़ डिस्कस की है वो ये की है कि Q3 से पहले ये मार्केट को साइडवेज ही देख रहा है, कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं आएगी मार्केट में। हाँ, Q3 का जब स्टार्ट होगा यानी कि जुलाई का महीना जब स्टार्ट होगा तो Q3 और Q4 को ये सुपर बुलिश देख रहा है मार्केट में। तो मेरे भी यही थीसिस हैं, क्योंकि 24 तारीख आज है, महीने का ऑलमोस्ट एंड चल रहा है, तो आगे आने वाला महीना अच्छा रह सकता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर कुछ टोकन्स इसने डिस्कस किए थे डॉक्टर प्रॉफिट ने कि मैं ये टोकन ख़रीद रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अब अगेन यहाँ पर मेरी जो रिकमेंडेशन है, हालांकि डॉक्टर प्रॉफिट मुझसे सीनियर है और अच्छा एनालिस्ट है, मैं तो बिल्कुल नया हूँ, लेकिन फिर भी जो पर्सनली मैं करना चाहता हूँ वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने लाजमी अपने डिसीजंस भी लेने हैं। तो यहाँ पर टोकन्स के नाम आपने नोट करने, प्राइस को नहीं नोट करना। आपने ये सारे टोकन्स के नाम नोट करने हैं और कम से कम अगर जैसे कि आपके पास $500 हैं और आप सोच रहे हैं कि यार $500 में लगा दूं, तो आप इन टोकन्स में कम से कम $250 तो लाजमी लगाएं। और अगर मैं होता तो मैं 500 के $500 इन सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता। ये सुपर बुलिश और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के प्रोजेक्ट हैं जो कि मुझे लगता है कि करंट प्राइस पर जिस पर भी हैं, अगर यहाँ से नीचे जाते भी हैं तो विक फिशिंग होगी, उसके अलावा और नीचे नहीं जाएंगे, आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि मार्केट में अक्सर एनालिस्ट की भी प्रेडिक्शंस गलत साबित होती हैं, मैं भी गलत साबित हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये इम्यूटेबल, आर्बिट्रम, STX, सिया टोकन, ऑप्टिमिज्म, इथेरियम, ओमनी, ZK, रियून, IO, टोन, नोट, ये सारे ऐसे टोकन हैं जो मेरे मोस्ट फेवरेट टोकन हैं और मैं आने वाले बुल रन में इनको बहुत ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में टेलीग्राम को डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप है। हेमेस्टर एक टोकन है जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। उसके अलावा ब्लम, यस कॉइन, W कॉइन, मीमफाई टोकन, पिक्सल वर्स, ये सारे ऐसे टोकन हैं जिनको मैं माइन कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर प्ले हो जाए, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, अगर यहाँ प्ले हो जाता है तो मैं आपको यहाँ पर प्ले भी करके दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। यहाँ पर आपने टास्क पूरे करने होते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर फिर माइनिंग होती रहती है, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। हाँ, ये पोटेंशियल रहता है कि यहाँ पर जो है अगर ये टोकन अच्छा साबित होता है, हालांकि मैंने ऐसे टोकन्स चूज़ किए हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और मिलियन में यूज़र्स हैं, यानी टेक्निकली वो अगर मीम कॉइन भी हैं तो उनकी एक अच्छी कम्युनिटी है जो उनको सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ये नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इनका आपको थोड़ा बहुत तरीक़ेकार भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ कि कौन से टोकन को किस तरह से आपने माइन करना है। अदरवाइज़ आप जो है अगर ख़ुद इनको फॉलो कर सकते हैं सिर्फ नाम के साथ, तो ये आपके लिए अच्छी बात रहेगी। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।